कौन सा बेटर है जी आपके नज़रिए में? मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं दोनों में अलग अलग कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ। अब जो ऑनलाइन मीडियम है वो बहुत एडवांस हो चुका है। आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक बात समझाता हूँ। आप अगर अनुभव कर रहे होंगे तो आज से 5 से 6 साल पहले या 10 साल पहले क्या किसी ने सोचा होगा कि हमारे पेरेंट्स जो आज 60 साल की उम्र के हैं वो व्हाट्सएप चलाते होंगे? क्या किसी ने सोचा होगा? क्या किसी ने सोचा होगा कि वो पेटीएम चलाते होंगे, फोन पे चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे? एक वक्त था मेरे प्यारे बच्चों जब आप इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जीवन में आगे वही बढ़ सकता है जो जीवन की गति के साथ चले। और आज के समय में जीवन की डिमांड है ऑनलाइन गति। अगर हम आज भी उसी ट्रेडिशनल मेथड पे रह गए तो मेरे प्यारे बच्चों आप कंपटीशन को उतने अच्छे तरीके से अप्रोच नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। मुझे ये लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन से सस्ता है। ऑनलाइन में कई गुना टाइम बचता है आपको ऑफलाइन की अपेक्षा। ऑनलाइन में आपको चीज़ों को स्विच करने में ज़्यादा आसानी है। अगर आप ऑफलाइन में क्लास ले रहे हैं किसी कोचिंग में जाके और मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक डे आप उस क्लास में नहीं पहुंच पाए उस दिन, तो टीचर ने जो पढ़ाया होगा वो तो आप उस दिन नहीं पढ़ पाए। और स्टडी ऐसी चीज नहीं है कि आज कुछ और कल कुछ और नहीं। स्टडी बेसिकली एक चेन है, धीरे धीरे चीजों से बंधी हुई है। अगर आपने एक बीच का डब्बा हटा दिया ना तो फिर वो ट्रेन पूरी कंटिन्यू नहीं चलेगी। ऑनलाइन में आपको ये फायदा है कि अगर आप एक क्लास नहीं ले पाए, 10 क्लास भी नहीं ले पाए या एक गैप आ गया तो भी वो सारी चीजें आपके पास रिकॉर्डेड होती हैं। आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उन सारी चीजों को देख सकते हैं। दूसरी, आपको पैसे का फायदा है। मॉनेटरी, आप जानते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगी पड़ती है। आपको रोज आना जाना होता है ऑफलाइन कोचिंग के लिए, समय खराब करना होता है आने जाने में। उसके बाद फिर आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया लगता है। कोचिंग ऑफलाइन नेचुरल है महंगी क्योंकि वहाँ पे सारे साधन जुटाने पड़ते हैं ऑफलाइन के लिए, तो वो कोचिंग महंगी होती है। ऑनलाइन में सस्ती, समय का हर सेकंड का सदुपयोग हो रहा है आपका। एक सिंगल सेकंड भी आपका ऐसा नहीं है जहां आपका ऑनलाइन कोचिंग में वो समय खराब हो रहा हो। दूसरी चीज, ऑनलाइन में किसी चीज को जानने के अपरंपार सोर्सेज हैं। अगर आप किसी एक टीचर से किसी एक स्पेसिफिक चीज को नहीं समझ पाए तो आपके पास ऑनलाइन में बहुत सारे सोर्सेज हैं उस चीज को बहुत अच्छे से कलेक्ट करने के लिए, लेकिन शायद ऑफलाइन में ऐसे सोर्सेज नहीं। एक चीज और भी है सर जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन में टीचर अपने आप को जिस लेवल पे अपग्रेड कर लिया उस लेवल पे शायद ऑफलाइन ने आज भी टीचर ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। क्योंकि ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है ना उसकी हर चीज, हर सेकंड की वीडियो पूरी दुनिया देख रही होती है। बिल्कुल जी। उसका एक गलत मेथड उसके पूरे करियर को तबाह कर सकता है। हाँ जी। जबकि ऑफलाइन में कमरे के अंदर क्या हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कितना सटीक है, किन जगह पे उसके मेथड अप्लाई हो रहे हैं, किन जगह पे वो मेथड फेल हो रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन सबसे बेहतरीन माध्यम है आपकी समय की बचत, आपके पैसे की बचत, गुणवत्ता जिसका कोई मुकाबला नहीं। अगर मुझे आज अपने बच्चे को भी पढ़ाना है जो बहुत छोटी क्लास में 6, 7, 8 क्लास में, तो भी मैं कहूंगा कि उनको धीरे धीरे अपने आप को ऑनलाइन नॉलेज लेने की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और आप जो बच्चे 11, 12 क्लास में या जो मैच्योर हो चुके हैं 12th क्लास के बाद, आपको अपना समय इन चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा समय है कि आप 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़े और इतना डेडिकेशन के साथ पूरा इंडिया पढ़ ले, बहुत बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है आप 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन तबीयत से पढ़ें, मन से पढ़ें।